नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। तो कोपेन कौन था, इस पहले देखते हैं कोपेन का पूरा नाम क्या था। तो कोपेन का पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन था। क्या नाम था? व्लादिमीर कोपेन था, जिन्होंने अपने मत व्यक्त किए थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपना मत 1900 में व्यक्त किया था और फिर 1918 में और फिर 1936 में अपने मत दिए थे। तो ये जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसको पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को। अब देखते हैं कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को आधार क्या माना है। तो जलवायु वर्गीकरण का जो आधार माना है कोपेन ने, वो माना है वनस्पति को। किसको माना दोस्तों? वनस्पति को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रश्न कभी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना है, तो वह किसको माना है? वनस्पति को। इसके आगे हम देखते हैं कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में तो कितने भागों में विभाजित किया है जलवायु प्रदेश को। तो कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेश में इनसे बांटा है। जलवायु प्रदेश कितने बांटे हैं इसने? 4। यानी कोपेन ने बताया कि 4 जलवायु प्रदेश हैं। तो इन 4 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो 4 जलवायु प्रदेश में सबसे पहले आता है BWHW। ध्यान रखेंगे कि B बड़ा है, W भी बड़ा है और ये H और W छोटा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश। पूरा नाम याद रखना जरूरी है। परीक्षा में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि BWHW का पूरा नाम क्या है। तो क्या नाम है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश। ऐसे भी बोल सकते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश भी बोल सकते हैं। दूसरा है दोस्तों BS, ये दोनों बड़े हैं, BSHW। इसका मतलब होगा उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। किसका नाम है? BSHW। थर्ड नंबर पे जो है वो है CWG। ध्यान रखेंगे, C बड़ा रखेंगे और WG छोटा रखेंगे। इसका पूरा नाम है आर्द्र जलवायु प्रदेश। और चौथा जो है वर्गीकरण का प्रकार वो है दोस्तों, वो है AW। कौन सा है दोस्तों? AW। A बड़ा है, W छोटा है। इसका पूरा नाम है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे हम सामान्यतः अति आर्द्र जलवायु प्रदेश से भी जानते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है। BWHW, BSHW, CWG और AW ये कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश हैं। अब हम इसके बारे में एक एक अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार है BWHW, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें सबसे पहले देखते हैं वर्षा और उसके बाद देखते हैं विस्तार और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं और इसके बाद
हम देखेंगे इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न बना लेता है एग्जामिनर। तो BWSW जो जलवायु प्रदेश है, इसमें जो वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। अब इसका जो विस्तार है वो विस्तार है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार का जलवायु प्रदेश है BWHW। अब यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, तो वनस्पति कौन सी पाई जाती है वो देखिएगा, मरुद्भिद या जीरोफाइट इस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है इसलिए नमी की मात्रा कम होगी और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है कंटीली प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसे हम कंटीली वनस्पति भी बोल सकते हैं कि कंटीली वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा देखते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो यहाँ पर मिट्टी एरिडीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? एरिडीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एरिडीसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किधर पाई जाती है? तो BWHW वाले जलवायु प्रदेश में। जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये भी देखते हैं, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। अब इस जिलों को याद करने के लिए हमारी ट्रिक काम आएगी। देखिए ये क्या है? BW। क्या है? BW। इस BW को हम ऐसे बोल सकते हैं BV। क्या बोल सकते हैं? BV बोल सकते हैं ना, BV। BW को ऐसे बोल सकते हैं BV। BV का पहला अक्षर ले रहा हूँ मैं, या BV लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो BV, अब BV को क्या बोलना? घर जाके बोलना जय श्री हनुमान। क्या बोलना? BV बोल जय श्री हनुमान। तो BV बोल जय श्री हनुमान। इस ट्रिक में शामिल जिले हो जाएंगे, है ना। इस ट्रिक में BWSW में कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। और वो जो ट्रिक है ये है BV जय श्री हनुमान। BV बोल जय श्री हनुमान। तो इसमें देखते हैं B का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इस B का मतलब हो गया बीकानेर। क्या हो गया? बीकानेर। V से कुछ नहीं बनेगा। इस J से क्या बनेगा? J से बनेगा जैसलमेर। क्या बनेगा दोस्तों? जैसे जैसलमेर। और फिर है श्री से क्या बनेगा? श्री गंगानगर। श्री से श्री गंगानगर। और हनुमान से आपको पता चल गया होगा, हनुमान से क्या बनेगा? हनुमानगढ़। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ पूरे ज़िले इसमें शामिल नहीं होते हैं, इसका कुछ हिस्सा ही BWSW वाले जलवायु प्रदेश में आता है। अब इसमें जो प्रश्न इम्पोर्टेंट पूछता है कि इसमें BWSW का जो प्रतिनिधि जिला कौन सा है? प्रतिनिधित्व करने वाला जिला, प्रतिनिधित्व जिला। तो इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो कौन सा होगा? बीकानेर। कौन सा है दोस्तों? बीकानेर इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अगला दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा जो प्रकार है BSHW, जिसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें भी वही चीज़ें देखेंगे कि पहली जो चीज़ है वो है वर्षा, कि इस जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है। तो वो वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। इसके अलावा इसमें देखेंगे इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। देखिए इस BSHW में S बीच में आ रहा है। S बीच में आने से इस S से बनेगा स्टेपी। क्या बनेगा? स्टेपी। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती हैं स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न पूछता है कि स्टेपी प्रकार की वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो उसका उत्तर होगा BSHW। पता कैसे करेंगे? स्टेपी को लिखेंगे तो S से लिखेंगे और S इस जलवायु प्रदेश में आ रहा है BSHW में। इसके अलावा इसमें देखते हैं मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो वो मिट्टी है, कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? एंटीसोल। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल प्रकार की यहाँ पर
मिट्टी पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। इसके अलावा इसका जो विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ पर है, BSHW का विस्तार वाले जिले कौन कौन से। अब इसमें हम ट्रिक देखेंगे। देखिए BS को मैं बोलता हूँ बोस, क्या बोलूँगा मैं, BS को बोलूँगा बोस। वहाँ BW को मैंने बोला था BV, और यहाँ BS को मैं बोलूँगा बोस। बोस कहाँ के होते हैं, जहाँ सर्विस में ज़्यादा आते हैं। और आप सबको पता होगा सर्विस में सबसे ज़्यादा कौन आते हैं, शेखावटी के क्षेत्र के लोग। शेखावटी के जो लोग हैं वो सर्वाधिक कहाँ पर आते हैं, सर्विस में। और जो सर्विस में होंगे तो वो बॉस अपने आप ही रहेंगे। इसलिए शेखावटी क्षेत्र जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर शामिल हैं। चूरू, झुंझुनू और सीकर इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा नागौर के जाट सुना होगा। ये काफ़ी दबंग होते हैं, इसलिए दबंग होते हैं तो इनको भी क्या बोलते हैं, बॉस बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो है कौन सा है दोस्तों, देखो शेखावटी हो गया, नागौर हो गया, और एक है लूणी बेसिन क्षेत्र, और एक आता है गग्गर बेसिन क्षेत्र। ये सब किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, BSHW का। इसके अलावा 2 प्रश्न इसमें और बनते हैं। वो प्रश्न है इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है, इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है। तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, नागौर। कौन सा है, नागौर इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। इसके अलावा एक जो प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है, कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है। तो ये BSHW जो जलवायु प्रदेश है ये कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। यानी सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार कौन सा है, तो कौन सा होगा, BSHW। क्योंकि बॉस, BS का मतलब बॉस, और बॉस ही सबसे बड़े होंगे, इसलिए सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश BSHW होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा है CWG, जिसे हम बोलते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें देखते हैं कि वर्षा कितनी होती है। तो इसमें वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 40 से 60 सेंटीमीटर तक की इसमें वर्षा होती है। इसके अलावा इसमें देखते हैं वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। इसमें जो वनस्पति है वो किस प्रकार की पाई जाती है, तो मिश्रित पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं धोकड़ा वन। नाम सुना होगा, धोकड़ा वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें देखते हैं मिट्टी, क्या देखते हैं दोस्तों, मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो मिट्टी पाई जाती है एल्फीसोल। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, एल्फीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब इस जलवायु प्रदेश के बारे में 2 चीज़ें पहले देख लेते हैं कि इस जलवायु प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले इसमें आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। और इसके अलावा सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश इसके अंदर आते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश वाला जलवायु प्रदेश भी इसे कहा जाता है। अब इसका जो विस्तार है वो विस्तार है, देखते हैं विस्तार की ट्रिक। तो देखो CW, इस CW को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, CW तो पहले ही है, बीच में O लगा दिया। O का मतलब ये क्या हो गया, काऊ यानी क्या होता है, गाय। बच्चा गाय चराने कब जाएगा, जब उसको
सचिन तेंदुलकर मिलेगा, है ना। सचिन तेंदुलकर मिलेगा तभी क्यों जाएगा, क्योंकि वो फेमस क्रिकेटर है, सब जानते होंगे। तो गाय चराने के लिए कहाँ जाएगा, सचिन तेंदुलकर से मिलने। और सचिन तेंदुलकर से जो मिलेगा उसका पूरा नाम आपने सुना होगा, सचिन रमेश तेंदुलकर। सुना होगा ना सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम, सचिन रमेश तेंदुलकर। मैंने शॉर्ट में लिखा है सचिन, SRT। एस का मतलब सचिन, आर का मतलब रमेश, टी का मतलब तेंदुलकर। अब सचिन रमेश तेंदुलकर के पास ही वो बच्चा क्यों जाएगा, क्योंकि वो ABCD सिखाएगा। क्या सिखाएगा, ABCD। किसकी ABCD, क्रिकेट की। कहाँ सीखेगा, जहाँ गाय चराने जाएगा। तो ये मेरी ट्रिक है CWG। CW का मतलब काऊ, और काऊ कहाँ चराने जाएंगे, जहाँ सचिन रमेश तेंदुलकर होगा, और वो क्या सिखाएंगे हमें, ABCD। तो यहाँ से देखते हैं एस का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब हो गया सवाई माधोपुर। क्या हो गया, एस का मतलब सवाई माधोपुर और सिरोही, सवाई माधोपुर और सिरोही। आर का मतलब हो गया राजसमंद, आर का मतलब राजसमंद। टी का मतलब क्या होगा दोस्तों, टी का मतलब टोंक। ए का मतलब क्या होगा दोस्तों, अलवर। बी का मतलब क्या होगा दोस्तों, बी का मतलब क्या होगा, भरतपुर। सी का मतलब क्या होगा, करौली। और डी का मतलब क्या होगा दोस्तों, धौलपुर। डी का मतलब क्या होगा, धौलपुर। जो मत्स्य संघ में जो जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जो वो सभी इसके अंदर आते हैं CWG के अंदर। अब इसमें एक चीज़ और है, इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है, तो इसका प्रतिनिधित्व वाला जिला है टोंक। कौन सा जिला है दोस्तों, इसका प्रतिनिधित्व वाला जिला है, प्रतिनिधित्व वाला जिला है कौन सा है, टोंक। ये याद रखेंगे, प्रतिनिधित्व वाले जिले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका प्रतिनिधित्व वाला जिला कौन सा हो गया, टोंक, CWG का। ठीक है, इसके आगे वाला हम देख रहे हैं, चौथा वाला। चौथा जो प्रकार बताया था वो है AW, जिसे हम अति आर्द्र जलवायु प्रदेश बोलते हैं। वहाँ पर ऐसे भी बताया था मैंने, इसका दूसरा नाम क्या बताया था, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, वो मैंने बताया था। दोनों चीज़ एक ही है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो वर्षा होती हैं 80 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती हैं। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती हैं, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, सवाना प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती हैं मध्यम काली। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मध्यम काली। और यहाँ इसका जो विस्तार है, विस्तार हम ट्रिक से देखेंगे। इस AW में शुरू का अक्षर क्या है दोस्तों, A। अब मैं बोलूँगा कुछ, ए बाबा झाड़ू को माप लो, ए बाबा झाड़ू को माप लो। ये मेरी ट्रिक है जो आप सबको याद हो जाएगी, याद हो जाएगी ना। ए बाबा झाड़ू को माप लो, झाड़ू को कोई नहीं मापता, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है ए बाबा झाड़ू को माप लो। देखते हैं कौन कौन से जिले इसमें हैं। बांस से बनेगा बांसवाड़ा। क्या बनेगा, बांस से बनेगा बांसवाड़ा। इस बांस से बनेगा क्या बनेगा, 12। इस झाड़ से बनेगा झालावाड़। क्या बनेगा दोस्तों, झाड़ से झालावाड़। और इस डू से बनेगा डूंगरपुर। क्या बनेगा, डूंगरपुर। और आगे क्या आ रहा है, को। इस को से क्या बनेगा, कोटा। क्या बनेगा, कोटा। फिर आगे क्या आ रहा है, माँ। इस माँ से क्या बनेगा, माउंट आबू। और आगे क्या आ रहा है, यह जो पै, इस पै से क्या बनेगा, प्रतापगढ़। क्या बनेगा, प्रतापगढ़। और इस लॉस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये जो विस्तार वाले ज़िले हैं, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, माउंट आबू और प्रतापगढ़, इसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, AW की। अब इसमें प्रतिनिधित्व वाला जिला कौन सा है, AW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, प्रतिनिधित्व करने वाला जिला, तो वह जिला है, कौन सा जिला है दोस्तों, बांसवाड़ा।
इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है कि यह सबसे कम क्षेत्र में पाया जाता है। AW जो है वो जलवायु प्रदेश सबसे कम क्षेत्र में है, सबसे कम क्षेत्र में ये AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सबसे कम क्षेत्र में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ तक हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें रोज़ स्पेशल क्विज़ होती हैं जो पटवार कांस्टेबल सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। तो आप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।